नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। आज मैं आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो उसकी सीरीज करवाने जा रहा हूँ। इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब तीनों साइंस मिक्स क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। रेशम कीट का पालन किस रूप में जाना जाता है? जो रेशम कीट पालन होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी का पालन, एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के रूप में जाना जाता है। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी से संबंधित है, बागवानी। और सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन, मतलब सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन। और फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती, फूलों की खेती जो अधिक मात्रा में होती है उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला है तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। अगला है हमारा आयु एवं बुढ़ापे से संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? कभी कभी बुढ़ापे से संबंधित अध्ययन भी पूछता है। तो आयु एवं बुढ़ापे से संबंधित अध्ययन क्या है? ओंकोलॉजी, जिसमें हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। ओंकोलॉजी मतलब कैंसर का अध्ययन। और कैंसर के उपचार के लिए क्या उपयोग किया जाता है? C60 जो होता है वो कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है टेरेंटोलॉजी और जेरेंटोलॉजी, जिसको हम लोग आयु एवं बुढ़ापे के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी। और अगला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो मतलब लॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन। ये वह शाखा है जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों के अध्ययन से संबंधित शाखा। अगला है किसने सबसे पहले जीवन के विकास की व्याख्या की है? तो न्यूटन की बात करें, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे 3। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा था हमारा क्या? F बराबर ma, मतलब बल और द्रव्यमान और त्वरण से संबंधित था दूसरा। और तीसरा जो था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो 3 नियम न्यूटन ने दिए थे। और रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच की बात करें, इन्होंने एक टीके का आविष्कार किया था। रॉबर्ट कोच ने जो था रेबीज के टीके का। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? रेबीज के टीके का आविष्कार किया था, रेबीज के टीके का। अगर आइंस्टीन की बात करें, इन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण मतलब E बराबर mc²। जो ये समीकरण है ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने। इसको हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बोलते हैं। और जो जीवन के विकास की पहली व्याख्या किसने की थी? लैमार्क ने। लैमार्क ने जीवन के विकास की व्याख्या की थी। ये हाई स्कूल 9th में ये चैप्टर है। और एक कल एनटीपीसी एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन कि टैक्सोनॉमी का फादर कौन है, मतलब टैक्सोनॉमी जो होता है उसका फादर कौन है? तो कैरोलस लिनियस जो है टैक्सोनॉमी के पिता हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक मछली है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सी मछली है? स्टार फिश, जेलीफिश, डॉग फिश या सी हॉर्स। तो इसमें बहुत से लोग स्टार फिश में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टार फिश एक इकाइनोडर्मिटा के वर्ग का आता है। स्टार फिश क्या है? एक इकाइनोडर्मिटा के अंदर आती है, मतलब ये मछली नहीं है। और सी हॉर्स की बात करें तो ये एक हिप्पोकैम्पस की जो 54 प्रजातियां हैं उसमें से एक छोटी समुद्री मछली है जो हड्डी युक्त है। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सी हॉर्स है कौन सी ऐसी मछली है जिसमें हड्डी पाई जाती है? तो सी हॉर्स जो है इसको बोलते हैं हम लोग समुद्री घोड़ा। तो समुद्री घोड़ा एक ऐसी मछली है जिसमें हड्डी पाई जाती है। ये एकमात्र ऐसी मछली है जिसमें हड्डी, सबसे छोटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? कौन सी मछली है? तो सी हॉर्स एक मछली का प्रकार है। अगला है सिनकोना के वृक्ष की छाल का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो जो सिनकोना है इससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? क्विनिन। क्विनिन का जो वृक्ष होता है उससे हम लोग सिनकोना प्राप्त करते हैं। और वो जो प्राप्त किया जाता है उससे हम लोग मलेरिया रोग का उपचार करते हैं। कौन सा रोग का उपचार करते हैं? मलेरिया रोग, जो एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया। जो मलेरिया होता है वो सिनकोना वृक्ष की जो छाल होती है उसके रोग के उपचार के लिए हम लोग मलेरिया के लिए सिनकोना वृक्ष की छाल का उपयोग करते हैं। अगला है हमारा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी क्या है? प्रतिध्वनि क्या होती है? प्रतिध्वनि मतलब कहीं से जो ध्वनि होती है टकरा के फिर दोबारा लौट के वापस आए, तो उसको हम लोग प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी की बात करें तो हमारी 17 मीटर जो है प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी है, 17 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लैक बोर्ड काले रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? जो ब्लैक बोर्ड होता है काले रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? या काले रंग को परावर्तित करता है, काले रंग को अवशोषित करता है, सभी रंगों को परिवर्तित करता है, या सभी रंगों को अवशोषित करता है? तो जो ब्लैक बोर्ड होता है वो सभी रंगों को क्या करता है? अवशोषित करता है। केवल काला रंग है वही दिखाई पड़ता है। तो यह सभी रंगों को अवशोषित करेगा तभी ब्लैक बोर्ड होता है। तो यह ऑप्शन नंबर सभी रंगों को क्या करता है? अवशोषित करता है, काले को छोड़कर। अगला है, किस उपकरण का उपयोग मृदा जल तनाव मापने के लिए किया जाता है? तो ये मृदा जल तनाव को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पृष्ठ तनाव मापी, जो पृष्ठ तनाव मापी है उसका उपयोग हम लोग मृदा जल तनाव को मापने के लिए करते हैं। अगला है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन है, और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वाट की बात करें, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और पास्कल किसका होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक और सुचालक बहुत पूछता है रेलवे एग्जाम में। तो एल्युमिनियम, कांच, चांदी या सोना? तो सोने की बात करें तो सोना जो होता है हमारा सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, ये सबसे अच्छा सुचालक है। और कुचालक की बात करें तो कांच से जो होती है विद्युत मतलब ऊष्मा जो है प्रवाह नहीं होती, इस ऊष्मा और विद्युत दोनों नहीं प्रवाह होती। तो कौन सा कुचालक है? तो कांच जो है ऊष्मा का कुचालक है। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और थॉमसन की बात करें, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। और रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने रदरफोर्ड ने प्रोटॉन जो है उसका नाम दिया था, प्रोटॉन का नामकरण किया था प्रोटॉन का। और खोज की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। और नाम किसने दिया था पूछा जाएगा तो किसने? रदरफोर्ड ने। और इसका आंसर कौन है? न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला है, जल के वाष्प में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मतलब जो जल होता है, जल से वाष्प, मतलब ये जल है, इससे अगर वाष्प बन जाए तो उसको हम लोग परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तो जल से वाष्प में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? ये जल से वाष्प और वाष्प जल मतलब पुनः कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ बन जाती है जल से तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन। अगर चेंज हो जाए तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, अगर चेंज ना हो तो रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।